नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू CAC द एजुकेशन रेवोल्यूशन, आपका अपना लर्निंग चैनल। आज का टॉपिक जो हम लोग लेकर आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोगों के फीडबैक के बेसिस पे बनाया है। जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसे फुलफिल करने के लिए इसे डिज़ाइन किया गया है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं माइंड मैप्स आखिर बनाते कैसे हैं। उसके पहले एक बात मैं कहना चाहूँगा कि नोट्स मेकिंग की जो हमारी स्ट्रैटेजी थी, जो वीडियो था, उसमें आप लोगों ने बहुत ही अच्छा अपना रिस्पांस दिया है और हमें अपनी रिक्वायरमेंट बताई है। तो इसीलिए हम आज आपके लिए वो रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर पा रहे हैं। तो इसी तरह से आप अपना फीडबैक हमें देते रहिए और हम आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे फुलफ़िल करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। अब आगे हम देखते हैं हाउ टू मेक माइंड मैप्स। तो माइंड मैप बनाने के लिए पहले कुछ लूज शीट्स ले लेते हैं हम लोग। आप इसे नोटबुक में भी बना सकते हैं। कुछ हाइलाइटर्स और पेन। देखिए, हाइलाइटर का इस्तेमाल करने से ये थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि माइंड मैप्स ऐसे हों कि वो टेक्स्ट या वो कॉन्सेप्ट हमें याद हो जाए। तो हाइलाइटर्स का यूज़ करना बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है, ये पूरा आप पे डिपेंड करता है। इनफैक्ट माइंड मैप जिस तरह से मैं बता रहा हूँ बिल्कुल ऐसा बनाना भी कंपलसरी नहीं है। आप अपने तरीके से भी इसे मॉडिफाई कर सकते हैं, इसे बदल सकते हैं, कोई नया तरीका भी ईजाद कर सकते हैं। और आप ज़रूर वो शेयर कीजिए अगर आपके पास कोई और तरीका हो बनाने का। तो माइंड मैप्स में सबसे पहले हम लोग कुछ एक मेन टॉपिक को ले लेते हैं बीच में, और फिर उसको सब टॉपिक्स में डिवाइड करते हैं या उसको कैटेगराइज करते हैं, उसके अलग अलग वर्गीकरण करते हैं। अब इन्हें फर्दर सब टॉपिक्स के भी कुछ और फर्दर लेवल पे टॉपिक्स होते हैं या कुछ और इन्फॉर्मेशन होती है, जिन्हें हम अलग अलग टाइप के बॉक्सेस या राउंड या अलग ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करके यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एग्जाम्पल के फॉर्म में हम लोग आज देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी। मैं हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ शुरुआत में, आगे मैं इसे हिंदी में ही बनाऊँगा। आप में से कई लोगों ने ये रिक्वेस्ट की थी कि सर हिंदी में बना के दिखाइए। देखिए, लैंग्वेज से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कोई भी लैंग्वेज में उसे लिख सकते हैं शब्दों को जो आपको कंफर्टेबल लगे। तो इस तरह से सेंट्रल कॉन्सेप्ट हमें बीच में रखना है, और उसके बाद में सब टॉपिक्स जैसे मैंने आपको बताया कि ये सारे सब टॉपिक्स हैं। ये माइंड मैप मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल, आपके अपने CAC ग्रुप के टेलीग्राम चैनल में उसे पोस्ट कर दूंगा मैं, तो आप वहाँ से इसे पा सकते हैं अगर आप इस माइंड मैप को रेफ़र करना चाहते हैं। तो हमारा माइंड मैप बनाने का मकसद ये है कि हम टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन को इमेजेस में यानी चित्रों में बदल दें। और चित्र, जैसा मैंने बताया था आपको, कि ये हमें ज़्यादा दिनों तक याद रहते हैं, ज़्यादा आसानी से याद हो जाते हैं। और ये जो इमेज की मेमोरी होती है, जो हमारी पिक्चर मेमोरी होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। इसकी रिकॉल वैल्यू यानी हमें जब चाहिए तब हम इसे जल्दी याद भी कर सकते हैं। तो देखिए, मैं अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी हमने पढ़ा है या जो भी सूचनाएं हमारे पास है किताबों के माध्यम से, उसे अब हम चित्रों में यानी इमेजेस में बदल देंगे। और इन इमेजेस को हम लोग कनेक्ट करेंगे इस सूचनाओं को, इन्फॉर्मेशन को लिंकों के माध्यम से। तो आप देख सकते हैं मैंने कुछ एरो का यानी कुछ तीरों का इस्तेमाल किया है। आप अपने हिसाब से कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। आपको यहाँ पे लिंक बनाने हैं, जैसे नक्शे पर हमें लिंक होते हैं, रोड्स होते हैं, हाईवे और जंक्शन होता है। जंक्शन वो जगह जहाँ सारी इन्फॉर्मेशन आकर मिलती है, उस नक्शे। तो ये एक नक्शा हम हमारे दिमाग में फ़िट कर रहे हैं। इनमें अलग अलग जंक्शंस हैं और उन्हें हम कनेक्ट कर रहे हैं यानी उन्हें जोड़ रहे हैं। तो देखिए, अभी तक हमने उसकी शुरुआत देखी अलाउद्दीन खिलजी की। सुल्तान उसके चाचा थे और उसे कुछ उपाधि प्राप्त थी, अमीर के तुजुक। उसने कहाँ कहाँ पर अटैक किए यानी हमले किए। देवगिरी का बहुत फेमस है, जहाँ पर उसे काफ़ी ख़जाना मिला। और मलिक कफूर एक ग़ुलाम था उसका, जिसको उसने 1000 दीनार में ख़रीदा था और वो 1000 दीनारी कहलाया था। और इस मलिक कफूर के द्वारा ही उसे कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था। वारंगल में जब मलिक कफूर ने ऑन बिहाफ ऑफ अलाउद्दीन अटैक किया था, हमला किया था, तो वहाँ पर उसे रुद्रदेव से मिला था। अब जब सुल्तान बने तो ये सल्तनत जो थी अलाउद्दीन खिलजी के अंडर में, तो वो कैसी थी? तो वो उन्होंने पाई थी चाचा की हत्या करके, यानी जो सुल्तान था उसकी हत्या करके अब अलाउद्दीन सुल्तान बन गया और राज्याभिषेक उसने अपना कराया। उसने फिर दक्षिण भारत के कुछ अभियान कराए। तो ये जब उसकी सल्तनत के समय के जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो सूचनाएं हमें प्रीलिम्स में और मेंस में काम आ सकती है, उसको हमने लिखा है। मैं अभी UPSC और स्टेट सर्विसेज की एक टॉपिक का एग्जांपल ले रहा हूँ, पर ये माइंड मैप्स, ये दिमागी नक्शे आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए, आप अगर स्कूल में हैं तो वहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने बायोलॉजी के
या केमिस्ट्री के या अपने अलग कोई भी सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट्स को इस तरह से तोड़ सकते हैं। ये बिल्कुल ईजी तरीका है याद रखने का। फिर सुरक्षा में उसने क्या क्या कदम उठाए जब मंगोलों ने आक्रमण किया, सीरी फोर्ट बनाया, उसे राजधानी बनाई, और क्या क्या सुधार थे। ये थोड़ा सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यानी ये महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, तो इनके लिए अगर आप कुछ और तरीका भी अपना सकते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक को हाईलाइट करने का, तो वो भी आप अपना सकते हैं। ठीक है, अभी आगे मैं हाइलाइटर का इस्तेमाल करके सारे महत्वपूर्ण टॉपिकों को या फिर जो इन्फॉर्मेशन, जो सूचनाएं परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, उसको अलग से हाईलाइट करेंगे। वो अलग से हमें दिखना चाहिए। जब भी मैं इस दिमागी नक्शे को फिर से उठाऊं, फिर से इसे रेफ़र करूं पढ़ने के लिए, रिवीजन के लिए, मुझे फिर से वो एनसीईआरटी या रेफरेंस बुक्स ना उठानी पड़े और अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड मुझे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए, वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, उसमें हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। उसके लिए सबसे पहले इसे अच्छे से याद रख पाएंगे। तो जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसे मैं फर्दर हाईलाइट करूँगा, उसे और उठाऊँगा। ठीक है, तो देखिए सुधार में हम लोगों ने क्या क्या अभी कवर कर लिया। बाज़ार नियंत्रण कुछ उसने कदम उठाए थे, शाहनाए मंडी, दीवाने रियासत, सराय अदल, और उनके क्या क्या काम थे। फिर उसने स्थायी सेना रखना सबसे पहले शुरू किया था। दिल्ली सल्तनत में इससे पहले किसी सुल्तान ने स्थायी सेना नहीं रखी थी और उन्हें नकद वेतन देना शुरू किया। उसने दाग और चेहरा परंपरा शुरू की, शराब पर रोक लगाई। ठीक है, इस तरह से अलग अलग सुधार जो थे, रिफॉर्म्स थे अलाउद्दीन खिलजी के। फिर उसने नया मेजरमेंट सिस्टम, भूमि मापन का एक नया कॉन्सेप्ट लाया, बिस्वा करके। मुस्तखरज जो कि राजस्व अधिकारी था, उसे उसने अपॉइंट किया। उससे गृह कर यानी घरी और चरी कर यानी चारागाह कर, उसके थ्रू उसने इम्पोज किया लोगों पर। ठीक है, फिर और अगली इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, महत्वपूर्ण सूचना क्या हो सकती है, वो है मंत्री परिषद कैसी थी अलाउद्दीन खिलजी की। तो ये मंत्रियों के आप जो इम्पोर्टेंट है उन सब के नाम यहाँ लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर इस माइंड मैप में आप देख सकते हैं कि कुछ हमने हायरार्किकल रिलेशनशिप बनाई है। हायरार्किकल रिलेशनशिप का मतलब क्या हुआ कि कौन सा ऊपर और कौन सा नीचे, कौन सी इन्फॉर्मेशन, कौन सी सूचना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कौन सी उसके नीचे है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक लेवल हम ले रहे हैं अभियानों का, तो अभियान का मैं अभी आपको एक मैप या एक नक्शे के रूप में बता रहा हूँ कि कैसे उसने दिल्ली से गुजरात में आक्रमण किया, रणथंभौर पे, चित्तौड़ पे, मालवा, फिर देवगिरी से आगे वारंगल, द्वार समुद्रम और मदुरई पर। ठीक है, ये नक्शा हमारे दिमाग में फिट बैठ जाएगा। तो इसमें जो मैं आपको हायरार्की की बात कर रहा था, उसमें कुछ उत्तर भारत के राज्य थे जहाँ पर मलिक कफूर उसका सेनापति था, उसने आक्रमण किया अलाउद्दीन के, और कुछ दक्षिण के थे। दक्षिण के बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार दिल्ली सल्तनत में किसी सुल्तान ने दक्षिण तक अपना राज्य फैलाया था या वहाँ पर आक्रमण करके अपना एक्सटेंड की थी जो टेरिटरी थी। ठीक है, तो कैसे दक्षिण में उसने देवगिरी में यादव वंश के राजा पर आक्रमण किया। मैंने वहाँ पर पास में सन, उसका जो ईयर है वो भी लिखा हुआ है। फिर आगे वारंगल में काकतीय डायनेस्टी के राजा पर आक्रमण किया। उसके बाद द्वार समुद्रम और आगे मदुरई। तो ये हुए अलग अलग लेवल्स यानी हायरार्किकल रिलेशनशिप। सेंट्रल कॉन्सेप्ट हमने बीच में रखा अलाउद्दीन खिलजी, और उसके आसपास पेरिफेरल आइडियाज़ बाकी की वो आसपास डालें। ठीक है, बहुत ही सिंपल रूल होता है ये बनाने का, बिल्कुल भी कोई फिक्स भी नहीं है। आप जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। आप इसे जंप अराउंड कर सकते हैं, इधर उधर जा सकते हैं। आप चित्रों का इस्तेमाल कर सकते हैं, फिगर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर कोहिनूर के आसपास हीरा बना दिया है। यहाँ पर मैंने उसके अभियान जो कैंपेन्स थे उसे एक नक्शे या एक मैप के माध्यम से, भारत के मैप से समझाया। तो ये जब भी मैं उठाऊँगा या कोई भी इसे पढ़ेगा तो उसे सीधे पता पड़ जाएगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिवाइज करनी है या दिमाग में रखनी है। दिमागी नक्शे में अच्छे से फिट बैठ जाएगा। अब आप देख सकते हैं सेंट्रल कॉन्सेप्ट जो हमारा था अलाउद्दीन खिलजी, इस टॉपिक को हमने हाईलाइट किया है अलग कलर से, और जो फर्दर टॉपिक्स हैं उन्हें सब टॉपिक्स को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। अभी हाईलाइटर का इस्तेमाल भी आप अपना एक नियम बना सकते हैं, इसमें कोई भी फिक्स रूल नहीं है, इसे आप मॉडिफाई कीजिए। और मेरी आपको एक सलाह है कि आप अपना ही तरीका ईजाद कीजिए, तो ही आप याद रख पाएंगे। तो देखिए जो इम्पोर्टेंट
मुझे लगा वो मैंने इसमें हाईलाइट किया है। उसके मंत्री परिषद को, उसके सेनापति को, सल्तनत में उसने, और इसमें कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है, जैसे शाहनाए मंडी, दीवाने रियासत, फिर कुछ दाग की परंपरा, चेहरा, जो नए कॉन्सेप्ट लाया था अलाउद्दीन खिलजी, जो उसके सुधार थे, और जहाँ जहाँ पे उसने मेजर आक्रमण किए। इस तरह से आप माइंड मैप अपना बना सकते हैं, किसी भी टॉपिक को उठा सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट के टॉपिक को पहले एक रफ मैप बना लीजिए हल्का सा, ताकि हमें टॉपिक समझ में आ जाए कि इसमें हायरार्किकल रिलेशनशिप, यानी किसे ऊपर रखना है, किसे नीचे रखना है, किसे सब टॉपिक बनाना है, किसे फर्दर डाउन लेवल बनाना है, ये समझ में आ जाए। और पुराने क्वेश्चंस, जैसा मैंने आपको बताया कि सिलेबस और पुराने ईयर के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो ज़रूर रेफ़र कीजिए, तब आपको पता पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं और मुझे किस तरह की इन्फॉर्मेशन अच्छे से याद रखनी है, अपने दिमागी नक्शे में, अपने माइंड के मैप में फिट करनी है। आप अपना फीडबैक हमें देते रहिए, CAC चैनल को इसी तरह से सपोर्ट करिए, ये आप ही के लिए बना है, आपकी लर्निंग के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।